नमस्कार दोस्तों भीम सिंह ने जैसे ही कहा था कि 25 साल पहले आरव की मां उस जंगल में आई थी। आरव के पैरों तले जमीन खिसक गई, लेकिन असली राज अभी आना बाकी था। दोस्तों, पिछले भाग में आपने देखा था कि आरव और गौरी अपने पिता की मौत का सच जानने जंगल पहुंचे थे। वहां उन्हें भीम सिंह मिला। उसने आरव से कहा, अगर अपने पिता की मौत का सच जानना है तो अपनी माँ से पूछो कि 25 साल पहले उस रात वह जंगल में क्यों आई थी। आरव के मन में सवालों का तूफान उठने लगा। वह घर पहुंचा और सीधे अपनी माँ के सामने जाकर खड़ा हो गया। माँ, क्या आप 25 साल पहले उस रात जंगल में गई थी? माँ के हाथ से पानी का गिलास छूटकर जमीन पर गिर गया। कुछ पल तक घर में सन्नाटा रहा। फिर माँ ने कांपती आवाज में पूछा, तुमसे यह किसने कहा? आरव बोला, मुझे सच चाहिए माँ। क्या आप उस रात जंगल गई थी? माँ की आंखों में आंसू बहने लगे। उन्होंने कहा, हाँ बेटा, मैं वहाँ गई थी, लेकिन मैं तुम्हारे पिताजी को बचाने गई थी, उन्हें मारने नहीं। आरव स्तब्ध रह गया। तो फिर उस रात क्या हुआ था? दोस्तों, माँ ने जवाब देने के लिए मुंह खोला ही था कि अचानक दरवाजे पर जोरदार दस्तक हुई। ठक ठक ठक। गौरी भी उसी समय वहां पहुंच गई। दरवाजा खोला गया। सामने दादी देवकी थी। उन्होंने अंदर आते ही दरवाजा बंद किया और धीमी आवाज में बोली, आरव, तुम्हारी माँ जो बताने जा रही है वह बात इस घर की चार दीवारी से बाहर नहीं जानी चाहिए। आरव ने पूछा, क्यों दादी? दादी ने आंखों में देखते हुए कहा, क्योंकि तुम्हारे पिता की मौत का सच सिर्फ एक आदमी की जान नहीं ले सकता। यह सच दो परिवारों को हमेशा के लिए बर्बाद कर सकता है। तभी गौरी ने अपनी जेब से जंगल में मिली वह पुरानी पायल निकाली। पायल देखते ही आरव की माँ का चेहरा सफेद पड़ गया। उन्होंने कांपते हुए कहा, यह पायल गौरी की नहीं है। गौरी हैरान रहेगी, तो फिर यह पायल किसकी है? माँ ने दादी की ओर देखा। दादी ने आंखें बंद कर ली और फिर धीमी आवाज में बोली, यह पायल उसी बच्ची की है जिसे 25 साल पहले उस रात जंगल से गायब कर दिया गया था। आरव और गौरी दोनों के होश उड़ गए। गौरी ने कांपते हुए पूछा, कौन सी बच्ची दादी? दादी ने उसकी तरफ देखा और कहा, वही बच्ची जिसके जन्म के कुछ ही घंटों बाद तुम्हारी माँ ने तुम्हें जन्म दिया था। गौरी के चेहरे का रंग उड़ गया। क्या उसके जन्म की कहानी भी झूठी थी? और तभी बाहर से किसी ने खिड़की पर पत्थर फेंका। तीनों घबराकर खिड़की को ओर दौड़े। बाहर अंधेरे में एक परछाई खड़ी थी। वह आदमी मुड़ा और भागने लगा। आरव उसके पीछे दौड़ा, लेकिन वह आदमी जाते जाते एक कागज गिरा गया था। आरव ने कागज उठाया। उस पर सिर्फ एक लाइन लिखी थी, अगर गौरी को बचाना है तो उसे सच कभी मत बताना। दोस्तों, अगले भाग में गौरी आखिर कौन है? क्या उसके जन्म का सच उससे भी छिपाया गया है? वह बच्ची कौन थी 25 साल पहले जंगल से गायब हुई थी? और सबसे बड़ा सवाल, क्या गौरी का रिश्ता उस रहस्यमयी बच्ची से है? जानने के लिए जुड़े रहिए। बुरांस की कसम भाग 11 में। नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद।